हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 13 अगस्त के एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के ऑल जी के जीएस की। तो अपन दोस्तों 12 अगस्त तक ये कर चुके हैं। यदि आप दोस्तों ये वीडियो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो भी देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की अपन बात करें तो उसमें दोस्तों भारतीय संविधान और राजनीति से जो क्वेश्चन थे तो उससे संबंधित था अनुच्छेद 79। तो ये दोस्तों संसद के गठन से संबंधित है और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या? सरला। सरला। तो संसद हो गई, राज्यसभा हो गई और लोकसभा हो गई। 79 पे संसद, 80 पे राज्यसभा और लोकसभा हो गई 81 पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 330। नेक्स्ट यहाँ पे आया था दोस्तों राज्यों के विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों के विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों आर्टिकल 21 है, उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 371 ए से 371 जे तक शामिल है, जो विभिन्न राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, भाग 21 के अंदर है और आर्टिकल की अपन बात करें तो 371 से 371 जे तक है, जो राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बात करें तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कार्यकाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कार्यकाल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से संबंधित अनुच्छेद तो ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? 148 से 151 तक जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनसे संबंधित अनुच्छेद है। और 148 में उसकी दोस्तों नियुक्ति, शर्तें और कार्यकाल है। और 149 की बात करें तो कर्तव्य और शक्तियां हैं। 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप है और 151 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, तो ये दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये दोस्तों 11 फरवरी 1964 को जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की अधिनियम 2003 के तहत 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना जो संथानम समिति है उसकी सिफारिश पर की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी समिति है? संथानम समिति। नेक्स्ट भारतीय इतिहास से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन, दहशाला प्रणाली, तो ये दोस्तों दहशाला प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों मुगल बादशाह जो अकबर है उसके द्वारा 1580 ईस्वी में की गई थी। इसे अकबर के वित्त मंत्री जो राजा टोडरमल है उसने लागू किया था और यह एक भू राजस्व संग्रह की एक व्यवस्था थी और जो 10 वर्षों की अवधि के दौरान औसत उपज और मूल्यों की गणना पर आधारित थी। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो ये दोस्तों क्लेमेंट एटली थे 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट मेकाले का महत्वपूर्ण दस्तावेज, तो ये दोस्तों 1834 में मेकाले ने कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया? तो मिंट्स ऑफ एजुकेशन दोस्तों मेकाले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी। सत्याग्रह सभा, तो 1919 में दोस्तों मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो रोल्ट एक्ट के विरोध में लोगों को सत्याग्रह के लिए संगठित करना था। नेक्स्ट यहाँ पे जियोग्राफी से क्वेश्चन टिहरी बांध से था। तो टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? तो ये दोस्तों भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्राउन कोयला, तो भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लिग्नाइट। बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी भाग, तो ये दोस्तों यहाँ पे इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे है दोस्तों कोरोमंडल तट जो आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु
के किनारे तट पर स्थित है और इधर दोस्तों जो केरला है, इधर हो गया अपना मालाबार तट, मालाबार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था दक्षिण से संबंधित स्थान। तो ये दोस्तों कन्नूर जो लक्षद्वीप से संबंधित है नहीं था, बाकी लक्षद्वीप के स्थान थे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन था। कन्नूर दोस्तों केरल राज्य में स्थित एक तटीय शहर है और लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन था गोल्ड फॉयल प्रयोग। तो रसायन विज्ञान में दोस्तों स्वर्ण पत्र का प्रयोग किसने किया? तो ये दोस्तों किया था किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दोस्तों 1909 में इसका प्रयोग किया था और परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तावित किया था। तो आयनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड दोस्तों, इसे साधारण नमक भी कहा जाता है और ये आयनिक एक यौगिक है। नई चावल की किस्में। तो हाल ही में दोस्तों विकसित भारत में नई चावल की किस्मों का अनावरण या घोषणा किया गया है। तो ये दोस्तों ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पुष्सा DST धान 1 विकसित की है। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन था कि नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन था अमृत भारत स्टेशन योजना 2025। अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है? तो ये दोस्तों भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को उन्नत करना है। इसमें बेहतर वेटिंग हॉल, आधुनिक टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट और एक्सकेलेटर, साइन बोर्ड, फ्री वाईफाई, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था IMF द्वारा भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अकॉर्डिंग द्वारा 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो ये है दोस्तों 6.4%। और अन्य क्वेश्चन में अपन बात करें तो कुमाऊं भाषा ये किस राज्य की है? तो उत्तराखंड राज्य की ये भाषा है और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे नागालैंड जिले से क्वेश्चन था कि नागालैंड में किस नए जिले को मान्यता मिली है? तो मेलूरी ये दोस्तों नागालैंड का 17वां जिला है और इसमें मुख्य रूप से पोचरी नागा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट यहाँ पे 2025 में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऑपरेशन नाम। तो ये दोस्तों ऑपरेशन अभ्यास था जो 7 मई 2025 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था अमेलिया केर का। तो अमेलिया केर दोस्तों किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है? महिला क्रिकेटर है। तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर क्रिकेटर है और 2024 में इन्हें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। रोचेल हेवो क्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास। तो ये दोस्तों किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है वज्र प्रहार और ये द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल है और इसका 15वां संस्करण 2024 में अमेरिका के इडाहो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे MS वर्ड से क्वेश्चन था। MS वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए क्या होता है? तो दोस्तों फाइल की सामग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल फाइल का नाम बदल जाता है और नए नाम में सेव लोकेशन में दिखाई देता है। फाइल का फॉर्मेट डॉट डॉक DOCX रहता है। BSNL की स्थापना। तो ये दोस्तों BSNL की स्थापना किस कंपनी 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई? तो ये दोस्तों BSNL की भारतीय संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी और ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका टैगलाइन की बात करें तो कनेक्टिंग इंडिया है। कंप्यूटर में कंट्रोल आर का उपयोग। तो दोस्तों कंट्रोल आर का प्रयोग है जो वेब ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए कंट्रोल+R दबाते हैं और F5 पे दोस्तों रिफ्रेश करने के लिए दबाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्र सरकार के पदों में सर्वोच्च पद प्रतिष्ठा वेतन सुविधा कौन सा पद प्रतिष्ठा वेतन और अन्य सुविधा की दृष्टि से सर्वोच्च होता है? तो भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जो होता है वो सर्वोच्च पद होता है। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। ऋग्वेद में जो गिविष्ट का अर्थ क्या था? तो ये दोस्तों गिविष्ट का अर्थ था मवेशियों के लिए युद्ध, वॉर ऑफ कन्फ्लिक्ट फाउट ओवर केटल।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस ये दोस्तों वही है, अनुच्छेद 79 जो संसद का उल्लेख करता है, और टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर, अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। तो ये दोस्तों राजस्व संग्रह करना था, और वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। और क्लाइमेट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्वतंत्रता के समय। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसके आर्टिकल का उल्लेख है 148 से 151 के मध्य। और रासायनिक विज्ञान में गोल्ड फॉइल प्रयोग। तो ये दोस्तों जो गोल्ड जो पत्रिका जो काम में ली थी वो किसने ली थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसलिंग बैठक का उद्देश्य, इससे क्वेश्चन था। और अमृत भारत स्टेशन योजना, तो ये दोस्तों ये भी रेलवे आधुनिकीकरण के लिए स्टार्ट की गई थी। और 17वां जिला बनाया अभी नागालैंड का पोचेरी, इस हिसाब से जनजाति वहाँ पे रहती है। और ऋग्वेद में प्रयुक्त गविष्ट का अर्थ है, तो ये गविष्ट का अर्थ था दोस्तों जो मवेशियों के लिए युद्ध। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। ये टिहरी बांध हो गया, उत्तराखंड भागीरथी नदी, और यहाँ पे 10 साल हो गया। और स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी के नेता क्लेमेट एटली थे। और नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की अपन ने बात कर ली, रदरफोर्ड की भी हो गई। और नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग की 10वीं बैठक है, तो ये दोस्तों इसका जो विषय था वो विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट द 2047 था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करें अपन, ये तो वही हो गया, क्लेमेट एटली हो गया। और नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपन, कोरोमंडल तट भी हो गया, आईएमएफ हो गया, सत्याग्रह सभा हो गई, अमृत भारत स्टेशन भी हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की, तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन थे, जिसमें प्रथम था करकटम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और मानव विकास सूचकांक हो गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 10वीं अनुसूची, 106वां संविधान संशोधन, अल्ट टेब का प्रयोग, और शिवरात्रि किस तारीख को बनाई गई? इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चंस थे। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, तो सैन्य अभ्यास से दोस्तों क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, और ऋग्वेद से भी मिल रहा है। तो करकटम नृत्य ये तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है, और देवी मरियम को समर्पित है। इस नृत्य में नेदी मेलम पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एयू ह्यूम के द्वारा दोस्तों बॉम्बे जो अब मुंबई है उसमें की गई थी, और भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। नीति आयोग की 2025 की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का सब्जेक्ट अपन ने देखा था, और इसमें दोबारा पूछ लिया गया। 2025 की मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत 193 स्थान देशों में 130वें स्थान पर था। और सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये दोस्तों 2014 में दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। भारत के पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 10वीं अनुसूची से क्वेश्चन था, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 106वां संविधान संशोधन, तो ये दोस्तों महिलाओं के दलित सीटों सहित 1/3 या 33% आरक्षण से सुनिश्चित करता है। संसद द्वारा वर्ष 2023 में ये पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली थी। कंप्यूटर में अल्ट टैब का प्रयोग तो विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच या बदलने के लिए करने के लिए किया जाता है। मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है, यानी एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाने के लिए दोस्तों अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य। मधुमल सूक्ष्म पाषाण स्थल ये तेलंगाना में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दल बदल विरोधी कानून ये हो गया, 106वां संविधान संशोधन हो गया। और कालाहारी मरुस्थल ये दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला सवाना है। यहाँ पे दोस्तों मरुस्थल को सवाना कहते हैं।
कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पे इन स्पेस भारतीय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो भारत में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो अधिकृत करता है, ये इन स्पेस है। नेक्स्ट यहाँ पे महाशिवरात्रि से क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों हिंदू त्योहार है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का जश्न मनाते हैं। पद्म विभूषण तो भारत का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और नेक्स्ट यहाँ पे मरणोपरांत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दिया जाने वाला पुरस्कार। अनुच्छेद 371 ए से क्वेश्चन था। जो दोस्तों अनुच्छेद 371 ए है वो नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अपन ने पढ़ा था 371 ए से 371 जे तक विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। 371 ए से 371 जे। नेक्स्ट यहाँ पे है 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो ये दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नागरिक न्यायाधीश तो ये दोस्तों एक न्यायिक अधिकारी जो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, सिविल जज। पाषाण युग स्टोन एज की बात करें तो ये दोस्तों वह अवधि थी जब पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। भारतीय सशस्त्र बल इंडियन आर्म फोर्स की बात करें तो ये दोस्तों भारत की एक संयुक्त सैन्य बल जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। इंडियन आर्मी होगी और इंडियन नेवी होगी और इंडियन एयरफोर्स होगी। नेक्स्ट अपन बात करें अपवर्तनांक। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये आयामहीन मात्रा जो दर्शाती है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे झुकता है। दीवान ए अर्ज ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सैन्य प्रशासन विभाग था। आरिजे मुमालिक की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का प्रमुख आरिजे मुमालिक। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जन्म के समय एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत अनुमानित संख्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। स्थैतिक घर्षण तो ये दोस्तों वह बल जो किसी वस्तु को गति में आने से रोकता है, वह किसी सतह पर स्थिर होती है। गतिज घर्षण की बात करें तो वह बल जो किसी गतिमान वस्तु को गति का विरोध करता है और वह जब वह किसी सतह पर चलती है। TAAF टेक्नोलॉजी अथॉराइजेशन एडवांटेज फ्रेमवर्क की बात करें तो इन स्पेस द्वारा निजी घरेलू भागीदारी के लिए शुरू की गई एक पहल है। सैटेलाइट बस एज ए सर्विस ये दोस्तों इन स्पेस द्वारा निजी घरेलू भागीदार के लिए शुरू की गई एक अन्य पहल है, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। उत्प्रेरक की बात करें तो एक पदार्थ को जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया में उपभोग नहीं होता है। एंजाइम की बात करें तो ये दोस्तों जैविक उत्प्रेरक जो जीवित जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। RLEGP की बात करें तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1993 में शुरू की गई एक पहल थी, योजना थी। राज्य सूची की बात करें स्टेट लिस्ट तो भारतीय संविधान की एक सूची में जिसमें राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए जा सकने वाले विषय शामिल है। संघ सूची की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जा सकने वाले विषय शामिल है। समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिनियम था जिसने भारत में संघीय प्रणाली की शुरुआत की थी। वेस्ट बैंक की बात करें तो मध्य पूर्व में एक भूमिबंध क्षेत्र इजराइल के पश्चिम में स्थित है। लक्ष्य सेन जो दोस्तों एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अलेक्स लेनियर ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। पूर्ण स्वराज दोस्तों एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण स्वशासन या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। नेक्स्ट वंदे मातरम पत्रिका तो ये दोस्तों अरविंद घोष द्वारा शुरू की गई थी, वंदे मातरम मैगजीन। तृतीय क्षेत्र तो दोस्तों टर्टियरी सेक्टर की बात करें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा को उत्पादन करता है और सेवा क्षेत्र कहलाता है। करकटम लोक नृत्य
तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य का हो गया। करकटम लोक नृत्य। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 में। और वाइसरॉय थे डफरे। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू सी बनर्जी हो गए। मानव विकास सूचकांक दोस्तों ये 130वां स्थान भारत का है 193 देशों में। और इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसका मूल्य एचडीआई के अंदर मूल्य 0.685 था और यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट स्थान पे आइसलैंड देश। नेक्स्ट यहाँ पे गोकुल मिशन 2014 में शुरू किया गया था। और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून है। 106वां संविधान संशोधन जो दोस्तों महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य। और तृतीय क्षेत्र हो गया अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र। थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला था आर्टिकल 300 ए से जो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। इस आर्टिकल में बनाया गया था। वो पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था आर्टिकल 301 के अंदर। और उसके बाद इसे 300 ए में संपत्ति का अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट और संविधान संशोधन की अपन बात करें तो 44वां वो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके द्वारा ये आर्टिकल 300 ए में ऐड किया गया। अनुच्छेद 23 की अपन बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है जिसमें जबरन श्रम का निषेध शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन ये अपन ने बात कर ली संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाना। और अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य क्षेत्र दीवानी और फौजदारी मामले हो गया। इतिहास से वर्धन वंश जो पुष्य वित्तीय वंश है उसकी स्थापना और शासक से क्वेश्चन। चंदेल राजवंश कंदेरिया महादेव का मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा करवाया गया था। और बात करें डचों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टनम में 1905 में। मोटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये दोस्तों 1919 का एक्ट था। दिल्ली सल्तनत के विभाग से क्वेश्चन आया था। और भूगोल से पंजाब में मिट्टी के खराब होने की मुख्य कारण पूछा था। अधिक सिंचाई वो कारण था। और उत्तर भारत में नदियों का अफवाह प्रतिरूप। और दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हो गया। राजस्थान में पानी की प्रमुख आपूर्ति परियोजनाएं तो इंदिरा गांधी नहर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन था बोस आइंस्टीन कैंडेसेट सबसे पहले तो रूबिडियम तत्व से बनाया गया था। सिस्मोग्राफ द्वारा दर्ज की जाने वाली भूकंपीय तरंगों का क्रम तो पी एस और पी एस सतही तरंग ये था। पी एस और सतही तरंग। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। और अप्लाइड मैकेनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियर में नई बीटेक कार्यक्रम तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। अर्थव्यवस्था और संगठन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन पूछा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन तो ये दोस्तों भारत की सदस्यता 1 जनवरी 1995 से। इसका पहले नाम था गेट जो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता था। उसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ ने स्थान ले लिया। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता 20 फरवरी 2015 को हुआ था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में रखने का लक्ष्य लिया गया है। और करंट अफेयर्स की अपन बात करें समसामयिक घटनाएं और तो जेडी वेंस दोस्तों जो उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 50वें नंबर के। और डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2025 में। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख तो ये नर्मदेश्वर तिवारी को बनाया गया था एयर मार्शल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये दोस्तों अप्रैल 2005 को लागू हुआ और 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया गया। 2015 में सेना कमांडरों की पहली बैठक तो ये नई दिल्ली के अंदर। यूपीएससी छात्रों की तैयारी के लिए पोर्टल तो आई गोट कर्मयोगी पोर्टल या स्वयं दीक्षा ये पोर्टल चलाए गए थे। कुकी जनजाति ये दोस्तों मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में पाई जाती है। और भारत और ओमान के मध्य नसीम अल बहर आइनस त्रिकंद ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये दोस्तों मई 2001 में अपनाया गया था और 2004 में लागू किया गया था। भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि का निलंबन तो अप्रैल 2025 में किया गया था। शीत ऋतु में उत्तर भारत में मानसून पश्चिम विक्षोभ के कारण आता है। कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम आई गोट कर्मयोगी।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, तो ये जॉर्डन रोमेरो थे। और पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य ये गुजरात और तेलंगाना है। बौद्ध धर्म धम्मपद को उसकी गीता कहा जाता है। कंप्यूटर ज्ञान कंट्रोल एस एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। फाइल दस्तावेज को सहेजना। विंडोज स्टार्ट मेन्यू खोलने की शॉर्ट कुंजी, विंडो की प्लस ई या अल्ट प्लस टेब खुली हुई विंडो के बीच स्विच करने के लिए अपन ने पहले भी देखा था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो जेडी वेंस दोस्तों अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। वर्धन वंश पुष्यमिति सुंग इसके संस्थापक हो गए। चंदेल राजवंश, तो वो विद्याधर द्वारा दोस्तों कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, तो 2025 में इन्हें दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये दोस्तों 2013 में इसे जो राष्ट्रीय मिशन था स्वास्थ्य मिशन उसमें शामिल कर लिया गया था। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री तो 1605 में मछलीपट्टनम में। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों, तो ये 31 आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार था और उसके बाद इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300A में जोड़ा गया। और जबरन श्रम करवाना, तो ये आर्टिकल 23 के अंदर उल्लेखित है। बौद्ध ग्रंथ की पुस्तिका को उसकी गीता कहा जाता है। तो दोस्तों पुस्तक थी कौन सी? बौद्ध धर्म की पुस्तक अभी अपन ने देखी थी इसमें। ये दोस्तों कहाँ पे है बौद्ध धर्म की पुस्तक? ये थी दोस्तों धम्मपद। धम्मपद इसे बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? पुस्तिका कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जेडी वेंस का ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया था। और ये दोस्तों 13 अगस्त के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपन बात करें तो इसमें दोस्तों तरंगों से क्वेश्चन था। तो सबसे तेज तरंग की बात करें तो वो पी तरंग थी जो प्राथमिक तरंगे होती है और ठोस तरल और गैस तीनों मध्य में यात्रा कर सकती है। एस तरंगी ये द्वितीयक तरंगे होती है। भूकंप की तरंग जो केवल ठोस माध्यम से यात्रा करती है। सतही तरंगे की बात करें तो भूकंप की तरंगे जो पृथ्वी की सतह के साथ यात्रा करती है और सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के मध्य एक एक्सरसाइज है। आइनस त्रिकन ने इसमें भाग लिया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को बचाना इसका उद्देश्य था। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली गैर मानसूनी वर्षा प्रणाली है जो उत्तर भारत में शीत ऋतु में क्या करती है? मावठ खिलाती है या वर्षा करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए एक नहर प्रणाली है। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच एक सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे पर एक ट्रीटी है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जॉर्डन रोमेरो। धम्मपद ये दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्ध ग्रंथ की गीता कहलाता है। वेंटिंग चम्सफोर्ड हो गया 1919 वाला एक्ट। डब्ल्यूटीओ की स्थापना अपन ने देखी थी और पुराना नाम इसका गेट था। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता, तो ये भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक पैक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अपन बात करें तो ये क्वेश्चंस थे जेडी वेंस। तो जेडी वेंस दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 50वें नंबर के, देख लिया था। वर्धन वंश के संस्थापक तो पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश को पुष्यवृत्ति वंश भी कहते हैं और इसकी स्थापना दोस्तों पुष्यवृत्ति के द्वारा की गई थी। कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों चंदेल शासक राजा विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पद्म विभूषण 2025 ये दोस्तों किसे मिला था? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो ये दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है और वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए थे नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था संपत्ति का अधिकार, तो ये अपन देख लिया है। और दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग, तो आइए देखते हैं दोस्तों। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आता है। दिल्ली सल्तनत के जो विभाग है तो दोस्तों वित्त विभाग
उसे दीवाने वजीर कहते हैं, दीवाने वजरत भी कहते हैं। और पत्राचार विभाग को दीवाने इंसाफ कहा जाता था। और राजस्व विभाग को दीवाने माल, माल यानी आपको पता ही है, माल यानी विभाग राजस्व है, तो राजस्व का अपन को याद रह जाएगा माल। और नेक्स्ट यहाँ पे था, 1 सेकेंड, सैन्य विभाग तो दीवाने अर्ज। और नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करेंगे धार्मिक एवं दान विभाग दीवान ए सदर। गुप्तचर विभाग की बात करें तो बारिद ए मुमालिक। और न्याय विभाग तो काजी ए मुमालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें भूकंप मापक यंत्र तो सिस्मोग्राफ द्वारा दोस्तों ये मापा जाता है। और इसमें जो दर्ज की जाने वाली जो तरंगे हैं वो पी, एस और सतही तरंगे होती हैं। नेक्स्ट ये थे दोस्तों 13 अगस्त के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।